नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जन शिक्षाचार्य। मैं तिथियों और तिथियों की संज्ञाएँ, उनके स्वामी और देवता के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। जैसा कि हमने आपको पूर्व वीडियो में ही बताया था कि चंद्रमा की एक कला को तिथि माना गया है। 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा होता है और क्रमशः शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मिलाकर के 32 कलाएँ उनकी हो जाती है चंद्रमा की। सूर्य और चंद्रमा में जब 12 अंश का अंतर होता है, तब उसमें जितना समय लगता है, उस 12 अंश के अंतर को एक तिथि माना गया है। तो ऐसा अगर 180 अंश का 180 अंश का जब अंतर पड़ता है, तो शुक्ल पक्ष और 360 अंश का जब अंतर पड़ता है अंश का, तो कृष्ण पक्ष हुआ करता है। तो 180 अंश के अंतर पड़ने पर शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि अर्थात पूर्णिमा और 360 अंश का जब अंतर पड़ता है सूर्य और चंद्रमा के मध्य में, उसमें जितना समय लगता है, तो वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि उसमें होती है। अब हम देखें कि तिथियों की जो संज्ञाएं हैं, तिथियों के जो नाम हैं, वह नाम कौन कौन से हैं। तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। शुक्ल पक्ष में 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहेंगे और कृष्ण पक्ष की तिथि को अमावस्या कहेंगे। इनके स्वामी क्रमशः क्या है? प्रतिपदा का जो स्वामी है वह अग्नि है, जो दाह कारक है, उसका फल होता है। द्वितीया तिथि के ब्रह्म है और ये बृहत संहिता नामक ग्रंथ में बराह मिहिर की जो बृहत संहिता नामक ग्रंथ है, उसमें ये प्रकरण प्राप्त होता है। द्वितीया तिथि के ब्रह्म है, जो शांति कारक है। तृतीया तिथि के स्वामी जो है वो गौरी है, जो मातृत्व कारक है। चतुर्थी तिथि जो है उसके स्वामी गणेश है, बुद्धिवर्धक है। पंचमी तिथि शेषनाग, जो स्थायित्व के प्रतीक है। पंचमी तिथि जो है वह शेषनाग की हमने बताई। तो षष्ठी तिथि जो है वो कार्तिकेय, उसके स्वामी हैं, जो विद्वान के सूचक हैं और ज्ञानी के सूचक हैं। तथा सप्तमी तिथि सूर्य, उसके स्वामी हैं, प्रकाशवान है। अष्टमी तिथि जो है शिव है और वो क्रोधी स्वभाव की है। और नवमी तिथि जो है दुर्गा, जो नाशक, संहारक, विध्वंसक है फल जिसका। 10वीं तिथि काल, जो भी रचनात्मक कार्यों में उसका प्रयोग होता है और उसका फल ये है। एकादशी तिथि विश्वदेव है, जो पालनहार, रचनाहार, ऐसा बृहत संहिताकार कहते हैं। तो मैं केवल वैदिक ज्योतिष की अपेक्षा से कथन कर रहा हूँ। द्वादशी तिथि जो है, जो विष्णु के प्रतीक है और उसका अर्थ भी पालनहार है। त्रयोदशी तिथि के स्वामी जो है वो कामदेव है और रति कर हैं। तथा चतुर्दशी तिथि जो है वो पुनः उसे शिव का प्रतीक माना है और शिव के लिए समर्पित है, तो वो भी क्रोध का प्रतीक है। इसलिए रक्तक तिथि आपने देखा होगा कि जो रक्तक तिथि की जो मैंने आपको बात बताई थी, 4, 9 और 14। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम देखें तो यहाँ अष्टमी तिथि को क्रोधी कहा है और चतुर्दशी तिथि को भी क्रोधी कह दिया गया है। और पूर्णिमा तिथि जो है वो चंद्रमा है, उसका स्वामी चंद्रमा है, जो शीतलता को प्रदान करती है। अमावस्या तिथि जो पितर है। तो इस प्रकार से ये तिथियों के स्वामी थे और उनका जो फल था, तो मैंने आपको क्रम से बताया। तो आप फल का विचार करके इन तिथियों में अपने कार्य उस प्रकार से संपादित कर सकते हैं। नमस्कार।